जैसे ही राइट ने अचानक जापानी सैनिक के हमले से बचाव किया, उसी पल से उसके शिकार का वक्त शुरू हो गया। पलक झपकते ही उसने सभी जापानी सैनिकों को काट गिराया, लेकिन तभी उसे और जापानी सैनिकों के आने की आवाज सुनाई दी। वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत जंगल के अंदर की ओर भाग निकला। भागते भागते राइट की नजर एक गिर चुके ग्लाइडर पर पड़ी, लेकिन उसकी टूटी फूटी हालत देखकर साफ था कि अब वह कभी नहीं उड़ सकता था। राइट के पास अब बस एक ही रास्ता था, भागते रहना। मगर अचानक वह सीधे एक ऐसे इलाके में चला गया जहां जापानियों ने फंदा बिछा रखा था। इस तरह राइट फिर से पकड़ा गया और उसे युद्धबंदी शिविर में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि कई देशों के सैनिक भी कैद थे। जापानी कमांडर ईटो राइट की लड़ाई की कला से परिचित था, इसलिए उसने उसे तुरंत मारने की बजाय एक अलग फैसला लिया। राइट को अगले दिन होने वाले फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। अगली सुबह राइट को एरेना के बीचों बीच लाया गया। वह सोच रहा था कि अब उसकी फांसी होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सैनिकों ने उसकी रस्सियां काट दी। फिर 3 और बंदियों को मैदान के बीच धकेला गया। उनका मुकाबला उसी जापानी कमांडर से होना था। तीनों बंदी डरे हुए थे, वे सीधा हमला करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही वे पास पहुंचे, कमांडर ने पलक झपकते ही उन्हें गिरा दिया। बाकी 2 ने भी हमला किया, लेकिन उनकी कोशिशें उसके सामने बेमानी थी। उसने आसानी से तीनों को हरा दिया। अब बारी राइट की थी। जापानी कमांडर ने सीधा उस पर हमला किया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राइट एक ही किक में उसे गिरा देगा। फिर एक जोरदार मुक्के ने उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। यह देखकर कमांडर ईटो हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि राइट की ताकत इतनी भयावह होगी।